नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीएल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वर्ण पढ़े थे और वर्णों में हमने स्वर को पूरा कर लिया था और स्वरों के बाद हमने व्यंजन को प्रारंभ कर दिया था। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन दोस्तों, कल हमने व्यंजनों की परिभाषा के बारे में जान लिया था, लेकिन आज उसको दोबारा रिपीट करते हुए कि व्यंजन जो होते हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो स्वर हमारे होते हैं, जो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों का जो उच्चारण होता है और वो होता है स्वरों के सहयोग से, स्वरों के सहयोग से। क्योंकि व्यंजनों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है और इसीलिए ही व्यंजनों की परिभाषा बनती है कि वे व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त स्वरों का सहयोग लिया जाता है और उन्हें ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये हमने कल बात की थी। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि हिंदी में अगर पूछे कि व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में अगर पूछे दोस्तों व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। 33 में बात करें, सबसे पहला कौन शामिल होता है इसमें? तो पहले होती है स्पर्श व्यंजन। ये होते कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे आगे। देखो, कै से लेकर जो मैं तक होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या होती है 25। 25 तो ये हो गए। उसके बाद नंबर 2 पे बात करें, एक था ये, दूसरा र, ल और व। ये होते हैं कुल 4 और ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। 25 और 4 कितने हो गए? 29। उसके बाद एक आता श, स और है, ये कितने हो गए? 4। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जो य, र, ल, व होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जो य, र, ल, व जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 33। तो ये कल हमने बात की थी कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला और हिंदी की वर्णमाला में अगर पूछे वर्ण कितने होते हैं, तो होते हैं 44, 44 वर्ण होते हैं। अगर सीधा ये पूछे हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो भी होते हैं 44, 44 ही होते हैं। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या होती है, वो होती है 52। जो 52 होती है, 52 जो होती है, होते कौन कौन से है उनकी बात करें। नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले आता है स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी में स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, दूसरा कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि हिंदी में जो अयोग वाहे कितने होते हैं, तो अयोग वाहे जो होते हैं ये होते हैं 2। होते कौन कौन से हैं? एक होता है अंग और एक होता है अह। ये 2 ही हो गए। उसके बाद
आती हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इनकी विस्तार से बात करेंगे आगे। और इनकी संख्या होती है 2। और ये होते हैं, एक तो अड़य होता है, एक होता है अड़य। ये देखो 11 और 33 44 और 4 48 हो गए। अब नेक्स्ट बात करें नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे होता है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं 4। इस हिसाब से कुल कितने हो गए? कुल हिंदी में वर्ण हो गए 52। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 होती है। और ये सभी की सभी संख्या आपके सामने है। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हो गए? 52। अब पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। जिस प्रकार पिछली वीडियो में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में नंबर 1 पहला प्रकार आता है उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण करने में इनमें क्या होगा? किसमें कंपन हुआ, किसमें संघर्ष हुआ, किसमें मुख्य में उच्चारण को स्पर्श कर रहा है। इस आधार पर क्या हुआ था कि इसका वर्गीकरण कर दिया गया था। और उच्चारण की दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया था वो 8 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 पे होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 पे होता है स्पर्श और संघर्ष दोनों को मिलाकर, तो दूसरा होता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन ये कौन सा था? तीसरा प्रकार था। उसके बाद नंबर 4 पे आता है नासिकीय। फिर नाक से जो कौन कौन से व्यंजन उच्चारण होते हैं वो किसमें रखेंगे? नासिकीय में। उसके बाद नंबर 5 जो होता है वो होता है उच्छिप्त व्यंजन। नंबर 6 पे आएगा प्रकंपित। और नंबर 7 पे आएगा पार्श्विक व्यंजन। और नंबर 8 पे आएगा संघर्षहीन व्यंजन। क्योंकि दोस्तों जो हमारे व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन जो है, उन 33 व्यंजनों में जैसे उच्चारण करेंगे उस उच्चारण में कौन कौन से व्यंजन कहाँ कहाँ से उच्चारित होंगे और उनमें क्या क्या स्पर्श करे, कहाँ से संघर्ष होगा, इन सब को मिलाकर इनको 8 प्रकार से बांट दिया गया था। तो सबसे पहला जो आता है कौन सा आता है? स्पर्शी व्यंजन। अब बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की। नंबर 1 था स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों जैसे ही हमने जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं उनको जैसे उच्चारण किया, तो उच्चारण करने से जो हमारा उच्चारण स्थान है उन उच्चारण स्थान को क्या करेंगे? ये स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि स्पर्शी व्यंजन होते कितने हैं, तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। और 16 में बात करें कौन कौन से होते हैं, हम देखो भी
सबसे पहले बात करें, ये कौन सा है, कै वर्ग, उसके बाद ये कौन सा है, चै वर्ग, फिर तय और पै वर्ग। तो जो हमारे व्यंजनों में वर्ग है कुल उतने 5, ये 5 वर्ग है। इन पांचों वर्गों में जो पहला वर्ग कै वर्ग, दूसरा टै वर्ग, तीसरा तय वर्ग और चौथा पै वर्ग, ये 4 वर्गों के सभी पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, जो हमारे 4 वर्ग हैं कौन कौन से, कै वर्ग, टै वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, इनके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ये सभी जो व्यंजन हैं, ये सभी व्यंजन क्या होते हैं, सपरसी व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ये देखो भी कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा कै, ख, ग और घ। दोस्तों सपरसी व्यंजन में चय वर्ग इसमें नहीं आएगा, और जो हमारे अंत वाले जो सभी वर्ग के 5वें जो व्यंजन है वो भी इनमें शामिल नहीं किए जाते, और बाकी जो सभी कै से लेकर मैं तक जो बच गए वो सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। उसके बाद आ गया ट, ठ, ड और ड, त, थ, द और ध। उसके बाद आती है प, फ, ब और भ। ये सभी के सभी जो हैं कै से लेकर भ तक, ये सारे के सारे क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन हैं। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि हिंदी में, नोट लगा के बात लिखना, कि अगर आपसे पूछे कि हिंदी में जो सपर्श व्यंजन होते हैं कौन से, सपर्श व्यंजन, और सपर्श व्यंजनों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो आपको बताना है 25। और 25 में होती कौन कौन सी है, कै से लेकर जो मैं तक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे सपर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो होंगे 16, क्योंकि चय वर्ग जो है और नासिकीय जो वाली प्रत्येक वर्ग का पंचम होता है उसमें बहुत कम मात्रा में स्पर्श होता है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन में नहीं रखा गया है। उसके बाद हम बात करें, दूसरा आता है कौन सा प्रकार, संघर्षी व्यंजन। उसके बाद दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है संघर्षी व्यंजन। पहले बात करें परिभाषा की, संघर्षी व्यंजन कहते किसे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने क्या किया, व्यंजनों का उच्चारण किया, और व्यंजनों का उच्चारण करने पर जैसे ही जो व्यंजन थे वो क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब सुनो, जैसे ही मैंने कुछ व्यंजन जो थे इनका उच्चारण किया, तो जो मुख होता है, मुख में उच्चारण के वक्त जो मुख होता है वो क्या होता है, रास्ता छोटा हो जाता है। उच्चारण के समय जो मुख का रास्ता होता है छोटा जाता है, और जो व्यंजन होते हैं वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये थी इसकी परिभाषा। संघर्षी व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये सुनो। पहला होता है श, स और है। ये चारों जो होते हैं ये होते हैं संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब सुनो दोस्तों, जब इन चारों व्यंजनों का जैसे ही हमने उच्चारण किया तो क्या होगा, अभी कोई भी व्यक्ति संघर्ष करेगा या कोई भी व्यंजन संघर्ष करेगा, और संघर्ष करते हुए क्या निकलेगी, गर्म वायु बाहर निकलेगी। और जैसे ही गर्म वायु बाहर निकली, इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो सीधा पूछे कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4, और संघर्षी व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये पार्ट था संघर्ष व्यंजन का। नेक्स्ट बात करें, अब क्या हुआ, तीसरे में जो था स्पर्शी और संघर्षी,
स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। जो हमने कैसे मैं वर्ग पढ़ा था उसमें हमने छोड़ा था च वर्ग, और च वर्ग के जो प्रथम चार होते हैं, प्रथम चार कौन कौन से, च, छ, ज और छ, ये चारों के चारों क्या होते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब होते क्यों है सुनो, जैसे ही हमने च, छ, ज, छ का उच्चारण किया तो जीवा जो है किसके, हमारे उच्चारण स्थान के साथ स्पर्श करते हुए साथ साथ क्या करेगी, संघर्ष करती हुई जो हमारे मुख में वायु थी वो बाहर निकलेगी, इसीलिए इन्हें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये था अगला प्रकार पढ़े हम। चौथा प्रकार आता है वो आता है नासिकीय व्यंजन। सबसे पहले सुनो दोस्तों कि नासिकीय व्यंजन कितने होते हैं। तो नासिकीय जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं संख्या 5। ये पांचों जो होते हैं जो हमारे प्रत्येक वर्ग होता है, कौन सा, प्रत्येक वर्ग, ये देखो ये तय कै च ट त प, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा जो पांचवा होता है, ये पांचों के पांचों जो व्यंजन होते हैं ये कौन से होते हैं, नासिकीय व्यंजन होते हैं, नासिकीय व्यंजन। क्योंकि इन पांचों का ही जैसे हमने उच्चारण किया तो जो मुख से वायु निकलेगी वो कहां से निकलेगी, नाक से या नासिका से बाहर निकलती है, और इसी आधार पर इसे नाम दे दिया गया, वो था नासिकीय व्यंजन। और नासिकीय व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 5, वो है ये, न, अणे, न, म, ये पांचों के पांचों नासिकीय व्यंजन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार की बात करें, अगला प्रकार, अगले प्रकार की बात करें तो अगला आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, दोस्तों जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं यहां से 100% एक न एक प्रश्न आता ही है। क्यों आता है, इसका मतलब होता है कि ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, पहले हम बात करें उच्छिप्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं 2, होते कौन कौन से हैं, एक का होता है अड़ और एक होता है अढ़, ये 2 होते हैं। अब दोस्तों बात करें उच्छिप्त शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। सीधा सीधा पूछेगा उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। अब सुनो, जैसे ही हमने इन 2 व्यंजनों का उच्चारण किया तो जीवा जो है ऐसे लगेगा कि इन शब्दों को बाहर की ओर फेंक रही है, जैसे अड़ और अढ़, तो ऐसा लग रहा है कि जीवा क्या बाहर की ओर फेंक रही है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया था, उच्छिप्त व्यंजन कर दिया गया था। अब सुनो, इन उच्छिप्त व्यंजनों को द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये देखो, ये देखो दोस्तों ये क्या है, ट का ये तो है ड और ये है ढ, ये 2 व्यंजन है। अब सुनो, हमारे जो व्यंजन है ड और ढ, ये 2 व्यंजन है। अब जो क्या हुआ कि इन ड से मिलकर इस ड का दूसरा रूप जो आ गया हिंदी में वो आ गया अड़, और इस ढ का दूसरा रूप जो आ गया था वो आ गया था अढ़। तो अब देखो पहले ये व्यंजन हिंदी में थे, इनका क्या आ गया, दूसरा रूप हिंदी में आ गया, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। जो पहले व्यंजन थे उनका दूसरा रूप आना, इसीलिए द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। पहला उपनाम ये था। दूसरा उपनाम आता है, इन्हें क्या कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। अब सुनो, जैसे ही मैंने इन 2 व्यंजनों का उच्चारण किया तो क्या हुआ, जीभ ऐसे लग रही है किसी को प्रताड़ित कर रही है,
इन दोनों को क्या प्रताड़ित कर रही है। इस प्रताड़ित जो करती है, इन दोनों व्यंजनों को प्रताड़ित करती है, इसीलिए ऐसा लगता है इनको ताड़ा जा रहा है। बागड़ी में बोलते हैं ना भाई इसको तो क्या है ताड़ रही हैं हम, तो ताड़ा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था ताड़न जात व्यंजन। और अगर तीसरा नाम बात करें तो तीसरा जो नाम आता है इसका आता है द्विगुण। द्विगुण व्यंजन भी इन्हें ही कहते हैं। अब कहते क्यों है ये सुनो, क्योंकि हिंदी में पहला गुण था डे और ढे का, इनका दूसरा रूप दूसरा गुण आ गया, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये था उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की प्रमुख विशेषताओं की बात करें दोस्तों, जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं उनसे कभी भी ये दो व्यंजन है शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते, ना ही इनका कोई शब्द स्टार्ट होता है। जो ये दो उच्छिप्त व्यंजन हैं, दोनों उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं, ये जो शब्द होता है उस शब्द के मध्य में या अंत में आ सकते हैं। कभी भी कोई भी नाम इनसे क्या होता है प्रारंभ नहीं होता। इनकी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। और एक बात सुनो दोस्तों, अगर ये दोनों के दोनों व्यंजन आपको कहीं भी शब्द में दिख जाए, वो सभी शब्द जो होते हैं वो सदैव तद्भव शब्द ही होते हैं। तो इनकी तद्भव शब्दों को पहचान करने में भी इनकी प्रमुख भूमिका होती है। ये था उच्छिप्त व्यंजन। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रकार की बात करें, उसका नाम था प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित व्यंजन होते कितने हैं पहले इनकी बात करें तो प्रकंपित जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं मात्र एक होता है, और होता कौन सा है, वो होता है र। अब सुनो, जैसे ही हम र का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, जीवा जो है ऐसे लग रही है जैसे कंपन कर रही है, इस आधार पर इसका नाम दे दिया गया था प्रकंपित व्यंजन नाम दिया गया था। और एक बात सुनो, जैसे ही हमने र का उच्चारण किया तो हमें ऐसा लगता है कि जीवा जो है वो लुढ़क के आगे आ रही है। क्या कर रही है कि जैसे ही र का उच्चारण किया तो लुढ़क कर क्या आ गया, आगे आ रहा है, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम दे दिया गया था वो नाम दिया लुंठित वर्ण। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे हिंदी में प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं तो कितने होते हैं, एक, वो भी होता है र। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ण कितने होते हैं तो वो भी कितना होता है, एक, और वो होता है र। ये थे अगला प्रकार। नेक्स्ट प्रकार की बात करें, अगला प्रकार जो आता है वो आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन जो होता है दोस्तों, इसकी संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं, तो संख्या होती है इनकी एक, और वो जो होता है वो होता है लय। लय होता है पार्श्विक व्यंजन। अब बात करें इसकी परिभाषा की, परिभाषा, और परिभाषा से पहले हम बात करेंगे कि जो लय शब्द है, जो पार्श्विक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है। एक शब्द है पार्श्व और इसके अंदर इक प्रत्यय जोड़ा गया है, ये बना है पार्श्विक व्यंजन, नाम है पार्श्विक। अब सुनो, इस पार्श्व का जो अर्थ होता है वो होता है बगल, इसका अर्थ होता है बगल। अब सुनो परिभाषा, जैसे ही हमने लय का उच्चारण किया तो लय का जैसे उच्चारण किया तो मुख में, ये क्या है हमारा मुख, जैसे लय का उच्चारण किया तो जीवा क्या है ऊपर की उठेगी, उठकर आवाज जो है इस जीवा के अगल बगल से, अगल बगल या इसके आस पास से
आसपास से निकलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन जो कौन सा है वो होता है ल। तो लोग ल को उच्चारण करते ही जो जीवा, जो जैसे जीवा थी उठेगी, उठे ही यहाँ पे कैसे हो जाएगी और आसपास से निकलेगी आवा, ये होते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है, और वो कौन सा है, ल। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार की बात करें वो आता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन पहले बात करें होते कौन कौन से हैं, तो एक होता है य और व, ये दो जो होते हैं संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। अब इनकी बात करें परिभाषा की। संघर्षहीन मैंने बताई कितने होते हैं, ये दो, कौन कौन से होते हैं, य और व। दोस्तों जैसे ही हमने य और व का उच्चारण किया तो क्या होगा कि जीवा जो है कोई ना कोई रुकावट नहीं आएगी, न ही क्या करेगी, ये संघर्ष नहीं करती है, संघर्ष नहीं करती, और क्या होता है, स्वतंत्र उच्चारण हो जाता है, इन दोनों का स्वतंत्र उच्चारण हो जाता है, इसीलिए इसे संघर्षहीन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सुनो, आप देखो भी यह जो वे होते हैं ये दोनों क्या थे, अंतस्थ व्यंजन, इनका नाम क्या होता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अब सुनो अंतस्थ क्या होता है। दोस्तों जो यह और वह होती हैं, क्योंकि अंतस्थ जो होते हैं ये स्वर व व्यंजन इन दोनों के जो मध्य के होते हैं या इन दोनों के बीच के जो होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब सुनो जो यह जो होता है कौन सा, यह जो ये है, यह जो है ये ई और ए इससे मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए ये अंतस्थ व्यंजन होता है। और ई और ए दोनों क्या है, स्वर हैं। और आपको मैंने बताया था कि जो स्वर होते हैं ये स्वर जो हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं, इनमें क्या होता है, संघर्ष नहीं होता, इसीलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजनों में शामिल किया गया है। दूसरा जो है वह, दोस्तों वह जो है ये ऊ और ए इन दोनों से मिलकर बना होता है, ये दोनों को दोनों क्या है, स्वर, तो इसीलिए ये उच्चारण के समय संघर्ष नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजनों में शामिल किया गया है। अब एक बात सुनो, जो संघर्षहीन व्यंजन है, संघर्षहीन व्यंजन, और ये संघर्षहीन जो व्यंजन है इन्हें ही अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया कि यह जो है ई और ए दोनों स्वरों से मिलकर बना होता है, और जो वह जो होता है वो ऊ और ए दो स्वरों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में जो अर्ध स्वर जो होते हैं वो होते हैं दो, और वो होते हैं यह और वह। इन दोनों को ही क्या कहते हैं, संघर्षहीन कहा जाता है। ये थे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का प्रकार। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद।